हेलो, जो इस चैनल पे नए आए हैं या इस सीरीज में नए आए हैं, इस सीरीज का एजेंडा ये है, अगर आप फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में वीक हैं तो इस प्रॉपर वीडियो में सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाया जाएगा और उस कंसेप्ट पे बेस सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। अगर आपको पुराने हो चुके हैं, इस सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको सेम सीरीज केमिस्ट्री में भी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, हमें केमिस्ट्री लिख दीजिएगा, हमें समझ में आ जाएगा आपको सेम सीरीज केमिस्ट्री में भी चाहिए। केमिस्ट्री में भी सेम सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट से देखते हैं आज हम कौन सा कंसेप्ट देखने वाले हैं और उस पे क्वेश्चंस क्या है। देखिए आज का कंसेप्ट है पिथबॉल कंसेप्ट। अब ये पिथबॉल का कंसेप्ट आता क्या है और इसमें होता क्या क्या है मैं वो बताना चाहूंगा। पिथबॉल में आपके पास स्ट्रिंग से दो चार्ज वाली बॉल लटका दी जाती है, उन पे चार्ज भी होता है और मास भी होता है। स्ट्रिंग से आपके पास ये दो चार्ज वाली बॉल लटका दी जाती है, इस पे चार्ज भी होता है और मास भी होता है, और ये जो एंगल है ये बीच से थीटा बनता है और यहां से भी थीटा, यानी पूरा एंगल होता है 2 थीटा। बात समझ लीजिए, दो बॉल्स हैं, रस्सी से लटका दी गई, दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करके यहां पे इक्विलिब्रियम में आ गई। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, मास है m, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी इन पे नेट फोर्स 0 हो गई। अगर ये कंडीशन आ चुकी है तो मैं आपको 3 फॉर्मूलों की ट्रिक बता रहा हूं, पिथबॉल का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा उन 3 फॉर्मूले से। जल्दी से देखिए वो 3 फॉर्मूले क्या हैं। पहली आपके पास जो ट्रिक आपको लगानी है, tan थीटा, याद रखना tan थीटा ये आधा थीटा है, पूरा थीटा है 2 थीटा और हमें लेना है आधा थीटा। तो tan थीटा हमारे पास क्या होगा उसे कभी मत भूलिएगा, F अपॉन mg। यहां F क्या है? F है इन दोनों के बीच कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर वैक्यूम में है और मीडियम में है तो K लग जाएगा। तो ये F है कूलाम फोर्स, mg एक का वेट। तो tan थीटा का एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले इस पे टेंशन कितनी लग रही है, रस्सी पे, इस स्ट्रिंग पे टेंशन कितनी लग रही है, तो उसके लिए याद रखिएगा F स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, क्योंकि इस पे F लग रही है इस तरफ और mg लग रही है इस तरफ, और F और mg की रिजल्टेंट फोर्स लगेगी ये F इस तरफ लग रही है, चार्ज को रिपेल कर रहा है, mg किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो F और F को रिपेल करके इस तरफ लग रही है, mg इस तरफ, इन दोनों की रिजल्टेंट बनेगी ये। तो रिजल्टेंट इसके बराबर होगी ना भाई। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये जो टेंशन है ये इस रिजल्टेंट के कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। फटाफट से दिमाग में बैठा लो कि अगर कभी भी हमें टेंशन निकालनी है तो टेंशन बराबर किसके होगी, टेंशन बराबर होगी इस रिजल्टेंट के, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, जानते हो आप, रिजल्टेंट आपने पिछली वीडियो में देख लिया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos 90 होने की वजह से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लग गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। क्या कह रहे भैया, आपने बोला था 3 फॉर्मूले, ये तो 2 लिखे हैं, ये लीजिए तीसरा फॉर्मूला क्या है उसे जल्दी से पकड़ लीजिए। अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये आपके पास छोटा r हो गया, ये r हो गया, या पूरा r लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो r आपके पास अगर आप पूरा ले रहे हैं, पूरा r ले रहे हैं, तो ये आधा r कितना होगा वो बता दूं, आधा r आपके पास होगा r/2 इज इक्वल्स टू L sin थीटा, क्योंकि मैंने L के 2 कंपोनेंट तोड़ लिए, एंगल के सामने वाला L sin थीटा। फर्दर ना टाइम वेस्ट करते हुए, अगर आपके पास पिथबॉल्स हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले दिमाग में बैठाने हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू F अपॉन mg। नेट टेंशन निकालनी है तो अंडर रूट F स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, और अगर आपको पूरा रेडियस चाहिए, पूरा रेडियस दोनों चार्ज के बीच की दूरी चाहिए मतलब, तो आप लिख सकते हो 2L sin थीटा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। सिर्फ ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए और पिथबॉल के क्वेश्चन देखते जाइए। कहां कहां आए हैं ये पिथबॉल के, नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, ईयर वाइज मैं आपको दिखा रहा हूं कब आया हुआ है, सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन है, नीट में कैसा है और जेई में कैसे। लेकिन उससे पहले ये तीनों फॉर्मूले कॉपी में लिख लो, स्टार्ट करने से पहले कॉपी में तीनों फॉर्मूले लिख लो और अपनी आदत बना लो कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़कर खुद ट्राई करें, जिससे आप फॉर्मूले पढ़ के उसे अप्लाई करना सीख जाए। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन, आइए सब लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 balls each having charge 3.6 माइक्रोकूलम, दोनों बॉल्स पे चार्ज है 3.6 माइक्रोकूलम, 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ 3 मीटर, दोनों की जो लेंथ है 3 मीटर है इनकी, ये रही आपके पास।
फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट व्हेन बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 74। जब ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया यानी नेट फोर्स 0, जो कंडीशन हमारे पास पिथ बॉल के लिए रहती है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये हमारे पास 74 है। इसका मतलब हमें जो एंगल चाहिए वो तो 37 चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था आधा एंगल लेना है हमें, तो थीटा हमारे पास 37। तो निकालना क्या है क्वेश्चन में? अच्छा, टेंशन निकालनी है क्वेश्चन में। तो टेंशन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? √f² प्लस mg का होल स्क्वायर। अभी हमने पीछे भी टेंशन का यही फॉर्मूला देखा था, √f² प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टेंशन आ गई, लेकिन फोर्स तो हमारे पास है, mg जैसा कुछ नहीं है, तो घबराना नहीं। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला जानते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन mg, और टेन थीटा यानी 1037, और 1037 को मैं लिख सकता हूं sin 37 अपॉन cos 37, f अपॉन mg। sin 37 की वैल्यू गिवन है 0.6, cos 37 की वैल्यू गिवन है 0.8, f अपॉन mg। तो पॉइंट से पॉइंट गया और ये हमने काट दिया, 3/4 आ गया, जिसकी वजह से mg की वैल्यू आ गई 4f/3। अगर mg की वैल्यू 4f/3 आ गई तो इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? t इज इक्वल्स टू f² प्लस mg की जगह 4f/3 का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ गया? f² प्लस 16f²/9, एलसीएम होके 9 आ गया, और ऊपर 9f² प्लस 16f² यानी 25f² आ गया, जो रूट से बाहर आके आएगा 5f/3। इसका मतलब अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5f/3। टेंशन के लिए चाहिए 5f/3। अब निकालते हैं टेंशन की वैल्यू। 5f/3 हमारे पास f का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सब जानते हैं, 9 इंटू 10⁹। चार्ज आपको गिवन है 3.6 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन में देख लीजिए पीछे, 3.6 माइक्रो कूलम, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है तो 3.6 इंटू 3.6। अब माइक्रो कूलम भी तो लेना है। माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 होता है, लेकिन दोनों की वजह से आ गया 10⁻⁻12। आर की वैल्यू आपको ट्रिक में सिखाई थी, 2l sin थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 3 आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 3.6 इंटू 3.6, 12 में से 9 गए, -3 बच गया, 2। लेंथ क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 3, और sin 37 की वैल्यू 0.6। sin 37 की वैल्यू आपको गिवन है 0.6। अब जब मैं यहां पे लिख दूंगा 0.6, इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसे मत भूलिएगा, होल स्क्वायर नहीं लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे इस बात पे। तो होल स्क्वायर है इस पूरे का, तो अब हमारे पास आ गया 5 इंटू 3 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3। 2 का स्क्वायर अपने पास आ चुका है, ये 2 इंटू 2 लिख दीजिएगा, 3 2 बार लिख दीजिएगा अपने पास, और 0.6 भी 2 बार, 0.6 इंटू 0.6। अब 0.6 से अगर मैं 3.6 काटूं तो 6 आएगा, 0.6 से 3.6 काटूं तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6, एक सेट गया 6, 3 2 जा 6 तो एक और गया 6, 5 3 जा 15, 15 इंटू 10⁻⁻3 यानी 0.015। ऑप्शन में चेक करिए, 0.015, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? टेंशन का। तो ये टेंशन निकल के आ गई हमारे पास। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक्स लगी हैं वो तीनों लग गई। देखिए 3 ट्रिक्स थी, टेन थीटा, टेंशन और आर, तीनों ट्रिक्स इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और उसमें कितनी ट्रिक्स लगेंगी। 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच ऑफ मास m, 2 बॉल्स हैं जिनका मास है m, चार्ज जिनका है q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों स्ट्रिंग से लटकी हुई है, कॉमन पॉइंट से लटकी हुई है, स्ट्रिंग्स की लेंथ भी कितनी है? l। फाइंड चार्ज q इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम 2 थीटा पे आपके पास एंगल पे वो इक्विलिब्रियम में। यानी सीन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि हमारे पास ये बॉल्स हैं, इनका चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, मास m है, लेंथ इसकी l है, 2 थीटा पूरा एंगल दे रखा है और ये इक्विलिब्रियम में है, हमें बस q निकाल के देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, q निकाल के देखते हैं जो जो यहां पे चीजें दे रखी है। तो यहां मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन mg, और tan थीटा का अगर मैं यहां से फिर से लेके चलूं तो आपको ये पूरा मैंने r बताया था, अगर ये पूरा r है यहां पे tan थीटा,
तो आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं 2l sin थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह मैंने लिख दिया 1/4πε0 QQ अपॉन आर स्क्वायर। ये mg ये रहा, साथ में मल्टीप्लाई में है, कहीं नहीं गया ये 1/mg ये रहा। हमें Q की वैल्यू निकालनी है लेकिन R मेरे पास गिवन नहीं है, तो R को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको बताया था R को लिखा जा सकता है 2l sin थीटा। तो यहां से मेरे पास क्वेश्चन डेवलप हो गया tan थीटा 1/4πε0 Q स्क्वायर, R स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2l sin थीटा का स्क्वायर, तो बन जाएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/mg। Q स्क्वायर यहां छोड़ के बाकी सब इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q स्क्वायर को यहां छोड़ के बाकी सब वहां शिफ्ट करते हैं, देखिए क्या बनेगा 4 4 जा 16 या 4πε0 आप एज इट इज रखें 4πε0 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg और tan थीटा, mg और tan थीटा। अगर आपको Q स्क्वायर है ये हमारे पास तो रूट आप ऐसे कर लें 4πε0 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। अब जो चीज हमारे पास गिवन थी हमारा फाइनल आंसर उन्हीं चीजों पे आया है। हमारे पास Q गिवन था, Q है, L गिवन था, L है, थीटा गिवन था, थीटा है, मास गिवन था, मास है। हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ली, सिर्फ इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन लगा है वो दो ट्रिक्स से सॉल्व हो गया। एक tan थीटा इज इक्वल्स टू f/mg और फिर r की जरूरत थी 2l sin थीटा। अगर क्वेश्चन में r भी डायरेक्ट गिवन होता तो मैं r की वैल्यू भी नहीं रखता। अगर r गिवन होता, जिस टर्म्स में क्वेश्चन दिया है हमें उसी टर्म्स में फॉलो करा है। अरे वीडियो देख के कमेंट करते रहे किन किन का क्वेश्चन एग्जैक्टली सही आ रहा है, वो बताते रहे सो दैट हम भी अपडेटेड रहे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसे देख लेते हैं। नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके डन, दोनों की लेंथ इक्वल है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ओके, दोनों का सेपरेशन आर दे रखा है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अच्छा, हाइट हाफ कर दी, अब पहले y दूरी थी अब y/2 दूरी कर दी। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम। ओके, ये r डैश निकालना है मुझे, r डैश निकालना है, ठीक है। ये r था सेपरेशन, अब r डैश निकालना है। कैसे निकालें, क्वेश्चन नीट 2013 में आया, बच्चों ने क्या अप्रोच रखी। जब पिथ बॉल है तो क्यों नहीं अप्रोच रखनी है, जो जानते हैं बस उसे अप्लाई करेंगे। क्या जानते हैं पिथ बॉल में, एक तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू f/mg, बिल्कुल डन है। और दूसरा हम tan थीटा को अगर आप यहां से देखें, ये थीटा ही तो है, तो क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी r/2 अपॉन y। तो tan थीटा को मैंने लिख दिया r/2 अपॉन y। ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इधर रख दिया मैंने फोर्स। फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 QQ अपॉन r स्क्वायर, और साथ में mg चलता जा रहा है। बिल्कुल एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, फटाफट से देखते रहिएगा। r स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो r क्यूब हो गया, नीचे 2y रह गया, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन mg हो गया। y इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या मुझे r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिएगा, r क्यूब यहीं रखा है, y इस तरफ ले गया, तो क्या r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ r और y की ही बातें चल रही हैं, तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट केस r क्यूब, सेकेंड केस r डैश का क्यूब। फर्स्ट केस में मैंने क्या लिखा r क्यूब, सेकेंड केस में क्या लिखा r डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में y था, फर्स्ट केस में y था, और सेकेंड केस में कितना था y/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, r अपॉन r डैश का होल क्यूब बन गया इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं क्यूब रूट इधर से हटा दूं तो r अपॉन r डैश 2 की पावर 1/3, तो r डैश मुझे वैल्यू निकालनी थी, तो r डैश आ गया r अपॉन 2 की पावर 1/3। r डैश इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 की पावर 1/3। ये मेरे पास आंसर आ गया, 2 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट हो गया, तो हमारे पास आंसर r अपॉन क्यूब रूट, बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर आ गया अपने पास, क्यूब रूट 2। सिर्फ ट्रिक्स लग रही है पिथ बॉल की, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मानते हैं बच्चे इसे। कुछ है बड़ा, कमेंट करो, है बड़ा? मुझे तो नहीं लग रहा, शायद तुम्हें भी नहीं लग रहा। हाँ जी, हो आप जो सो गए हो, भैया निकालना है ना बेसिक से ऊपर तक, तो जग जाओ और देखो, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मोटिवेटेड रहना है। जो सपने देखे थे उसे पूरा करना है, और सपने देखे थे फिजिक्स, अगर रास्ते में फिजिक्स
जरा सा भी हर्डल क्रिएट कर रही है तो अब नहीं करेगी, क्योंकि बेसिक से सीखेंगे। लोग कहते हैं वीडियो में बेसिक पढ़ा रहे हैं, अब भैया जिन्हें बेसिक नहीं आता उन्हें भी तो आगे लेके जाना है, तो बेसिक से ही तो सिखाना है सारी चीजें। तो बिल्कुल देखते रहिए। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसे देखिएगा, हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जेई 2010 का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। थोड़ा सा जेई का है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन अब हम पिथबॉल में इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम पिथबॉल में आगे जाने लायक हैं। मैं इस वीडियो में एक ही टॉपिक पकड़ता हूं और उसी को दी एंड करता हूं। तो अगर जेई का लेवल आ गया पिथबॉल में तो थोड़ा सा तो चेंज होगा, तो उस थोड़े से चेंज को आप लोग सब तैयार है ना, हो आप तैयार, बिल्कुल जल्दी से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें वीडियो में। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। अब तक तो वही चल रहा है जो अब तक चल रहा था। व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ओहो चेंज कर दिया, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 द एंगल रिमेन सेम। पहले वैक्यूम में रखा है उन दोनों बॉल्स को, अब ले गए किसके अंदर, अब आप इन्हें ले गए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो आपको बताना है एंगल अभी भी सेम है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर है 1.6, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड के बताना है। थोड़ा सा चेंज है, चीजों में चेंज है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब तक वो वैक्यूम में रहता है तब तक उस पर सिर्फ mg काम करती है डाउनवर्ड, लेकिन वही बॉल जब लिक्विड में आ गई, ये देखिए ये पानी के अंदर आ गई है, ये पानी 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 के अंदर आ गई है, तो इसमें होगा क्या, इसमें इस पे जो mg लगेगा वो नीचे लगेगा, लेकिन लिक्विड इस पे लगाएगा अपथ्रस्ट, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स पहले mg लिया करते थे हम हर फॉर्मूले में, अब वो लेंगे हम mg माइनस अपथ्रस्ट। जे ये थोड़ा सा चेंज करेगा, लेकिन इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जो फॉर्मूले में हमने mg लिया था, अब mg माइनस अपथ्रस्ट रख देंगे। और अपथ्रस्ट आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, 11th क्लास का कंसेप्ट होता था, अपथ्रस्ट लिक्विड के द्वारा लगाई गई फोर्स होती है, और लिक्विड जो फोर्स लगाता है वो अपने वेट के बराबर लगाता है, mg ऑफ लिक्विड। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, mg ऑफ लिक्विड। अब मैं सॉल्व करने चला हूं क्वेश्चन, पहले वैक्यूम की कंडीशन बना रहा हूं और फिर बना रहा हूं कंडीशन लिक्विड की। जब मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम की, तो मेरे पास tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट F अपॉन mg। ओके डन बात, F वैक्यूम अपॉन mg। और अब मैं चला गया लिक्विड के अंदर। जब मैं लिक्विड के अंदर गया तो थीटा उसने बोला सेम है, उसने बोला एंगल सेम रहेगा, रिमेन सेम एंगल, इस पे ध्यान दो, तो tan थीटा। लेकिन फोर्स अब लिक्विड में जाने के बाद क्या लगेगी, F मीडियम, और mg क्या लगेगा, अब लगेगा mg माइनस अपथ्रस्ट। दो इक्वेशन बन गई, दोनों थीटा बराबर है, दो इक्वेशन बन गई, एक वैक्यूम में और एक लिक्विड में, दोनों थीटा बराबर है, दोनों को बराबर रख रहा हूं, जरा देखते रहिएगा। दोनों को बराबर रखते हैं और कैसे सॉल्व होगा उसे देखिएगा। tan थीटा जब दोनों के बराबर है तो F वैक्यूम अपॉन mg इज इक्वल्स टू F मीडियम अपॉन mg माइनस अपथ्रस्ट। इतने दिन से आप देखते आ रहे हो वीडियोस, तो आपको यह तो पता लग गया कि जो मीडियम में फोर्स होती है वो होती है वैक्यूम फोर्स अपॉन के। मीडियम की जो फोर्स होती है वो होती है फोर्स वैक्यूम अपॉन में के। मैंने यहां के लिख दिया, mg माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसे लिखना है मुझे, mg ऑफ किसका, लिक्विड का, mg ऑफ लिक्विड का। आप देखते रहना क्या क्या चेंजेस होंगे। कैंसिल हो गया, g कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये वाला g कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। मास किसका बच गया, बॉडी का, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस तरफ k है और मैं मास लिख सकता हूं, ये बॉडी का था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, माइनस मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये लिक्विड की डेंसिटी लिखी है मैंने, वॉल्यूम कॉमन लेके वॉल्यूम सारा कट जाएगा। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे अच्छा वो तो वॉल्यूम बॉडी का था और ये तो लिक्विड का वॉल्यूम है, तो ये कैसे कैंसिल हो गया। भैया ये वॉल्यूम होता है उतने लिक्विड का जिसे बॉडी ने डिस्प्लेस करा है, बॉडी ने जिसे डिस्प्लेस करा है। अगर मैं एक ईंट को पानी के अंदर डालूंगा तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ईंट का है, उस ब्लॉक का है। इसीलिए जिस तरीके से मैंने बॉडी को डाला है तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम किसका है, उस बॉडी का। तो सेम वॉल्यूम है इसलिए कैंसिल हो गया। अगर आप देखेंगे बॉडी की डेंसिटी अपने पास कितनी दे रखी है, जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। बॉडी की डेंसिटी मेरे पास गिवन थी 0. ये हमारे पास 1.6
और लिक्विड की डेंसिटी थी 0.8। अब आप कहोगे कि आप इसे चेंज नहीं कर रहे क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में? नहीं कर रहा, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम यूनिट चल रही है, कैंसिल हो जाएंगी। तो बॉडी 1.6 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बॉडी की डेंसिटी है 1.6, बॉडी की डेंसिटी है 1.6 और लिक्विड की डेंसिटी है 0.8। 1.6 के 1.6 में से 0.8 गया तो हमारे पास बच गया 0.8। 0.8 से 1.6 को उड़ा दिया तो आ गया 2। के की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे पास देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है के की वैल्यू 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, डी ऑप्शन। तो ये हमारे जेई का 2010 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आ गया। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो का सबसे मेन एडवांटेज ये है, एक टॉपिक पकड़ो और उसे न्यूमेरिकल वाइज निचोड़ के रख दो। तो जो लोग भी आज तक ये सोचते थे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स उनसे नहीं हो सकते, उनके साथ ये वीडियोस प्लीज शेयर करें चैनल के सपोर्ट के लिए। आपसे कह रहा हूं शेयर करें। और आप वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, या तो पसंद नहीं आ रही तो देखना बंद कर सकते हैं आप, और अगर पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा हम लोगों को भी। इधर उधर बहुत कुछ सब्सक्राइब करके रखते हो, आपको पता है, मुझे भी पता है, तो ये भी सब्सक्राइब कर लो। और केमिस्ट्री के लिए जल्द से जल्द बता दीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के कंसेप्ट सिर्फ 3 फॉर्मूले थे पिथबॉल के, जरा रिवाइज कर लीजिए और ओनली एडू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओनली एडू, दैट्स इट। ओके बाय।